जय हिंद, जय भारत। आज की जो मेरी टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा और इसका दुष्प्रभाव। ऑनलाइन शिक्षा और इसका दुष्प्रभाव तथा इसका लाभ। सबसे पहले मैं लाभ बता रहा हूं कि पहला लाभ है कि घर से जाना नहीं है। जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं, मंझोले बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, वो घर में आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। दूसरी फायदा है कि YouTube से, गूगल से पढ़ने में बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, पैसे की बचत है। और तीसरी अच्छी चीज है कि बच्चा जब घर से बाहर नहीं निकलेगा तो वह बिगड़ेगा नहीं। समाज में जो हम कहते हैं कि बच्चे बाहर जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे अथवा समाज के प्रभाव में आ जाएंगे, उनको कुछ बैड हैबिट परेशान कर सकता है, तो घर में रहेंगे तो उनको ये सब चीजें समाप्त नहीं कर सकती है, परेशान नहीं कर सकती है, बुरी आदतें उनको अपने आगोश में नहीं लेगी। नेक्स्ट फायदा है आपको कि आने जाने से जो गाड़ी में किराया ज्यादा लगता है वो बचत होगा। उसके बाद फायदा है आपको कि बच्चे घर में रहेंगे तो कोई भी काम अगर पड़ा जरूरत तो आप उनको कह सकते हैं, थोड़ा दवा ला दो, खेत में चले जाओ, पापा को देख लो, चाय बना दो, बर्तन साफ कर दो, झाड़ू लगा दो वगैरह। और आगे की चीज है कि घर में अगल बगल कोई संकट हुआ तो उन बच्चों को जल्दी से यूज कर सकते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ा तो उनसे हॉस्पिटल लेकर जा कह सकते हैं, लेकर चलो। ये बहुत सारे बेनिफिट्स जो है आपको यूट्यूब से और गूगल से मिलता है छात्रों को, परिवार को भी उनको। और बच्चे ज्यादा फायदा क्या उठाते हैं कि शिक्षक से पूछने में उनको डर लगता है, शर्म आती है, तो नेट से आसानी से कोई उत्तर खोज लेंगे। दूसरी चीज है कि शिक्षक के सामने जाने का नहीं है, तो कोई जो 10, 20, 50 बच्चों के बीच में सवाल पूछते हैं और उनके बेइज्जती होने का खतरा है, उससे वो बच जाते हैं। नहीं भी आया तो YouTube वाले तो पूछ नहीं सकते हैं पर्सनल रूप से, तो इस ढंग से उनका अपना प्रतिष्ठा ज्यों के त्यों बचा रहता है। और एक बृहद नेशनल लेवल के टीचर उनको मिलते हैं। घर बैठे बैठे दिल्ली के टीचर, मुंबई के टीचर, कर्नाटक के टीचर, पटना के टीचर मिल जाते हैं। तो ये सारा YouTube से बहुत फायदा है, या गूगल से पढ़ने से बहुत फायदे हैं। लेकिन एक ध्यान रखेंगे कि जितना आपने फायदा देखा है ना, इससे कई गुना ज्यादा नुकसान है। कैसे? जैसे ही सुनिएगा थोड़ा, हम छात्रों को भी कह रहे हैं, उनके भाई बंधु को कह रहे हैं, उनके गार्जियन को कह रहे हैं, और शिक्षा को जो समाज में यूट्यूब के माध्यम से लाए हैं या गूगल के माध्यम से लाए हैं, या कोई भी ये लेटेस्ट जो मीडिया के माध्यम से है, टेलीविजन के माध्यम से है, ये सारे चीजें क्या परोस रहा है और इससे कितनी क्षति है, थोड़ा सा ये दिल थाम के बैठकर सुनिए और देखिए कि मैंने क्या कहा, क्या है कि नहीं। आपको भी पता है लेकिन आप हिम्मत नहीं करते इन चीजों को कहने के लिए। देखिए, सबसे पहला इसकी बुराई है कि देखने से आंख खराब होता है। मैं भी जब तक मोबाइल नहीं देखा करता था तब तक मेरे आंख के आसपास जो डार्क सर्कल है ना, ये नहीं पड़ते थे, बहुत आंखों में एक चमक रहती थी और किसी भी एस्नो और क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे ही अट्रैक्टिव आंखें थी। आज दाढ़ी बनाकर एस्नो करने के बावजूद भी आंखों के डार्क सर्कल जो है और उसके भेंगापन, सुखापन, ये जा नहीं रहा है, और ललटेन अलग से एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, ये चश्मा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी बुराई है कि आपके चेहरे की सुंदरता समाप्त। दूसरी बुराई आपको बता रहे हैं कि पैसे जो कहते हैं नहीं लग रहा है, लग रहा है। एक मोबाइल आप 6 से 10 हजार रुपया का खरीदते हो और वो मोबाइल गिरना ही गिरना है, या तो चोरी हो जाएगा या गिर जाएगा, उसका स्क्रीन फूट जाएगा, टच स्क्रीन, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, या वो हैंग करने लगेगा। तो वैसी स्थिति में 1 साल के अंदर आपको एक मोबाइल टूटना है।
तो 6-7 हजार रुपया आपको लॉस ऐसे गया। उसके बाद घर में आप प्लग खोस के बार बार चार्ज करते हो, कई बार प्लग खराब होते हैं, कई बार चार्जर खराब होते हैं, कई बार बिजली बिल ज्यादा आता है। तो ये एक जितना ज्यादा नेट यूज करोगे बिजली खपत होगी, और वैसी स्थिति में बैटरी भी खराब होगा मोबाइल का। नेट रिचार्ज करो तो 298 300 पता नहीं कितना कितना खर्च गिरता है उसका। 1 GB 1.5 GB 2 GB आप समझ रहे हैं कितना खर्च है। तो पैसा भी लगता है। और एक घर में आदमी अगर मोबाइल पर पढ़ना शुरू कर दे और दूसरा उसका भाई बंधु पापा मम्मी अगर नहीं पढ़े या नहीं देखे या संभव नहीं है, तो एक मोबाइल के बाद जब पढ़ने लगेंगे तो दूसरा भाई, तीसरा भाई, बहन, भाभी, पता नहीं क्या क्या। तो घर में 4-5 मोबाइल ऐसे भी 4-5 आप नेट रिचार्ज कराइए। अब कहेंगे आप कि नहीं, इसको तो हम हॉटस्पॉट से ले लेते हैं, पता नहीं वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, जो भी करते हैं खर्चीला लेकिन है। नेक्स्ट चीज है, आगे आपको बता दें कि आप जो सोच रहे हैं कि घर में बैठते हैं तो बाहर की आबो हवा से जो नुकसान होने का खतरा नहीं होता है, बच्चे सुरक्षित रहते हैं। ध्यान रखेंगे, जितनी सुरक्षा बच्चों को भगवान को देना था दे देते हैं मां के गर्भ में। उसके बाद अभिभावक माता पिता दोनों मिलकर पालते हैं, और माता पिता जब पाल लेते हैं तो गांव के लोगों को पालने की नौबत आती है। चाचा, भैया, दादा, नाना, नानी सब रिलेशन है। उसके बाद दूसरे गांव, फिर आपके जिला स्तर, राज्य स्तर और देश स्तर, विश्व स्तर। अब तो लोग चंद्रमा तक देख रहे जा रहा है। तो कैसे जाएंगे? अगर बच्चे को घर में बैठाकर आप रखेंगे तो बाहर की आबो हवा की जानकारी कैसे होगी ये बताएं। यूट्यूब से कितना जानकारी आप ले पाएंगे? तो जैसे सूर्य की रोशनी को नहीं बांध कर रखा जा सकता, वैसे ही महान बनाने के लिए अपने बच्चों को बांध कर मत रखिए। भगवान राम चौथे पन में जन्म लिए थे और वो भी ऋषि आश्रम गए थे। कृष्ण भगवान के 6-7 भाई पहले ही चल बसे थे, और फिर भी जब उनका जन्म हुआ और मां के पास से जब निकले तो निकलते वो कहां कहां चलकर भगवान बन गए। जो भी अमरता को प्राप्त करना चाहता है, जो भी प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, तो प्रसिद्धियां बंद कोठरी में नहीं मिलती, उसे बाजार निकलना पड़ेगा, समाज में निकलना पड़ेगा, तब जो है अमरता मिलती है। अमरता शरीर की नहीं होती है, अमरता प्रसिद्धियों की होती है। तो क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे अमर नहीं हो, तो घर से निकलना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट चीज ये है कि यूट्यूब वाला सवाल नहीं पूछता है आपसे, या आप पूछते हो पता नहीं कब जवाब देगा। आपके भाव भंगिमा को वो नहीं देख पाता है, ना गूगल देख पाता है। तो वैसी स्थिति में आप शिक्षक के पास रहोगे तो वो देखता है भैया किसको कुपोषण है, किसकी विटामिन की कमी है, कौन लड़का ऊँघ रहा है, कौन सो रहा है, किसको बैठने से कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहा है एक दूसरे के पास, कैसे वो झगड़ रहा है, उठने की कला क्या है, बैठने की कला क्या है। शिक्षक के केवल नॉलेज नहीं देता है कि अकबर के पिता हुमायूं था, या 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, या कैट का हिंदी बिल्ली होता है, केवल इतना नहीं है। जो भी शिक्षक है, चाहे वो कम शिक्षा दे, ज्यादा शिक्षा दे, लेकिन ओवरऑल इन विषयों के माध्यम से गुरु ज्ञान देता है, जो समाज में तरक्की का एक मार्ग होता है। नेक्स्ट चीज है, जो आप कहते हैं कि बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, तो जो मोबाइल पर जितना बिगड़ रहे हैं ना, आप और हम समझते हैं जब बूढ़े हो गए, और बूढ़े होकर जब मोबाइल में धीरे से छुपकर कुछ कुछ देख लेते हैं, कुछ कुछ मैसेज किसी किसी का रीड करके छुपो लेते हैं और डिलीट मार देते हैं इस बुढ़ापे में भी, तो आप समझ सकते हैं क्या नए बच्चे उसके तरफ आकर्षित नहीं होंगे? हर यूट्यूब के वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा, हर यूट्यूब के वीडियो में कुछ ऐड आता है। वो ऐड जो है आपका, वो पूरी की पूरी तरह किसी न किसी उद्योग का, किसी न किसी कंपनी का, किसी न किसी प्रोडक्ट का रहता है। और उससे बच्चे कितना हो उसको जो है बटन दाब के उसको नहीं देखना चाहे, लेकिन फिर भी 1-2 ऐड कंपलसरी होता है जो देखना ही पड़ता है। अब आप क्या करोगे?
और दूसरी चीज उस बीच में एक दो ऐसा लालच देने वाला चीज आता है, जैसे सांप में मणि मिलना, हाथी के सिर में पता नहीं कौन गजमणि मिलना, ठीक इसी ढंग से किस पेड़ के पुष्प सीधे खिलते ही स्वर्ग चले जाते हैं, कुछ अजीब गजीब के सवाल आते हैं, जिससे इच्छा जागृत होती है कि हम उसे देखें और उसको खोल लेते हैं, पढ़ते हैं, पता चलता है तो गजब सी चीज है भाई, वो मेरे घर के पास है, गुल्लर का फूल है, बेकार की चीज है, उसमें आंसर मिलता, तो वो अट्रैक्ट करता है, उधर ध्यान को डाइवर्ट करता है। नेक्स्ट चीज है, कई बार यूट्यूब वगैरह पर आप देखेंगे आता है कि घर बैठे 10,000 रुपया रोज कमाए। अब बताइए, जो बच्चा अपना नेट के पैकेज डलवाने के लिए गार्जियन से रिक्वेस्ट कर रहा है 200-400 रुपये के लिए, और उसको 10,000 रुपये बैठे कुछ नहीं करें, केवल मोबाइल से करें ये काम, 10,000 रोज कमाए, लड़का आकर्षित हो जाता है, उधर रजिस्ट्रेशन करा लेता है, कई बार वो कंपनियां उनको कुछ पैसे भी दे देती है प्रचार के नाम पर। तो जो बनने चले थे डॉक्टर, जो बनने चले थे इंजीनियर, जो बनने चले थे डीएसपी, एसपी, दरोगा, सीडीएस, एनडीए, या एक अच्छे समाज के कार्यकर्ता या एक ऐसे परिवार के संचालन करता, अब कंपनी के कर्ता बन जाते हैं, और बाद में कंपनी जब उनके सर्किल को पूरा जोड़ लेती है तो उनको कहती है कि आपकी त्रुटि हो गया, नमस्कार है, छोड़ देती है। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैंने देखा है, खुद अनुभव किया है, कि आप गूगल पर हो उसमें कंपनी का ऐड, आप यूट्यूब पर पढ़ो उसमें कंपनी का ऐड, और वो रिझा देता है। मेरे जैसे आदमी जब रिझ जाता है, मुझे भी लगता है कि भाई मात्र 2 घंटे काम करके रोज 10,000 कमाओ, तो मैंने भी देखा कि वो आकर्षित कर रहा है और जोड़ने की कोशिश किया। तो क्या नए बच्चे जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उनके उस ऐड से आकर्षित नहीं होंगे? फिर देता है क्या कि फलना जगह जॉब है, आप आ जाओ, ये कंपनी में आ जाओ, ऐसा काम करो, आपको छोटे से थोड़े से काम है और उसके बाद आपको अच्छे खासे इनकम होंगे, लालच देता है। तो इससे बच्चे आकर्षित हो जाते हैं और फिर उस तरफ ध्यान उनका ज्यादा भटकने लगता है। इसी बीच वो 1-2 ऐप डाउनलोड भी कर लेते हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, बहुत सारा व्हाट्सएप है, पता नहीं क्या क्या है। अब उनमें जो है तरह तरह के मैसेज आने लगते हैं, उनको कोई ग्रुप में जोड़ लेता है, मानेंगे नहीं, कुछ तस्वीर देखने लगते हैं, वाद विवाद में उलझ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आप सोच रहे हैं कि आपके घर के खर्च कम लगते हैं, आप एक मोबाइल खरीद दो 10-12 हजार का और बिजली दे दो घर बैठे, तो आप बहुत अच्छा नहीं बना रहे हो। आप जरूर, और आप ब्रिलियंट है, ऐसा नहीं कि आप अभिभावक ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन आपको समय नहीं है कि बच्चे को समय दें। हमारे जैसे लोग दुकान खोल के बैठा है चंद मजदूरी लेकर, चाहे हम हो, पटना के हो, दिल्ली के हो, कोई भी हो, चाहे वो कम योग्य हो, ज्यादा योग्य हो, बात अलग है, लेकिन वो व्यवसायी होकर भी वो इतनी जरूर ध्यान रखता है अपने प्रतियोगियों के बीच, अपने छात्रों के बीच, कि उनके हर एक एक एक्टिविटी को देखता है, संवारता है, सजाता है, मैन टू मैन कंपैरिजन करता है, कंपटीशन करता है, व्याख्यात्मक क्लास लेता है, पूरी तरह टाइम देता है। अविश्वास नहीं करोगे, मैं स्टडी पॉइंट का डायरेक्टर हूं, MK सिंह नाम हुआ मेरा। मैं एक एक क्लास 4-4 घंटा लेता हूं। क्या यूट्यूब पर 4 घंटा कोई पढ़ सकता है? इस बीच में कभी सवाल पूछना है, कभी समझाना है, समझाने के बाद उसको रटाना है, रटाने के बाद फिर लिखाना है, और लिखा देने के बाद कॉपी बंद करवा के फिर पूछना है, फिर टेस्ट सीरीज लेना है, फिर बच्चों से गोलबंद करा के कंपटीशन कराना, एक ग्रुप इधर बना देते हैं, एक ग्रुप इधर बना देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि प्राइज की भी घोषणा करते हैं कि जो ग्रुप जीत गया उसको प्राइज दिया जाएगा। ठीक इसी ढंग से तालियां बजवाते हैं, फिर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, घबराओ मत और अच्छा करोगे, एक मैन टू मैन मोटिवेशन।
तो जो पर्सनल ट्रीटमेंट है वो हमेशा ही, आप सब समझदार है, द बेस्ट होता है। और जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो बेस्ट अगर होता तो कोरोना के भी कॉमन ट्रीटमेंट कर देता लोग। डॉक्टर एक बार दिल्ली में बैठते और कह देते कोरोना में क्या क्या करना है सब कर लो और काम खत्म। सबके सिम्टम अलग अलग कोरोना में भी थे, रोगाणु एक था, सिम्टम अलग थे, और रोगाणु का इलाज कम, सिम्टम का इलाज ज्यादा हो रहा था, कोरोना भाग जा रहा था। ऐसे ही आपके बच्चे सबके बेरोजगार है या अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा अंक चाहते हैं, तो बेरोजगार सब है, सबको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, प्रतिष्ठित स्थान चाहिए, लेकिन कॉमन उसका सॉल्यूशन नहीं है जो आप यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं या फिर आप नेट पर ढूंढ रहे हैं, गूगल पर ढूंढ रहे हैं, बल्कि सबका सॉल्यूशन अलग अलग है। इसलिए कॉमन क्लास कतई न करें, हाँ इसकी ये सहयोगात्मक रखें। यूट्यूब जैसे कोई प्रश्न फंसा 12 बजे रात को, तो कोई शिक्षक 12 बजे रात को आपको नहीं बताएगा, गूगल बता देगा। ठीक इसी ढंग से आपको कुछ चीजें शिक्षक एक बार दो बार बताया और आपको शर्म आ रही है पूछने में, उसको आप यूट्यूब से खोज लीजिए, समझ में आया नहीं तो दूसरे किसी टीचर का देख लीजिए, लेकिन एक डायरेक्शन तय कराइए एक शिक्षक से। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को संस्थाओं में नहीं भेज रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप स्टडी पॉइंट ही बच्चों को भेजिए, लेकिन कुछ भी हो जाए आप पूरी तरह सुरक्षा देकर, पूरी तरह सुरक्षा। अच्छा सुनिए कि इस कोरोना काल में आप खुद समझदार है सब, कितने छात्र मर गए हैं, कितने शिक्षक मर गए हैं? कोई नहीं मरा। ये केवल वो मरे जिनको डर था, हृदयघात से सबके सब मरे भय के मारे। किसी की जांच करा लीजिए, ये कोरोना का अभी तक किट ओरिजिनल कहां है? इसलिए सब चीज समझदार है आप सब लोग। जब सब काम कर रहा है, विवाह हो रहे हैं, नेताजी लोग भाषण दे रहा है, तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? लेकिन एक कमजोरी हमारी, हम अभिभावकों की है कि क्यों बच्चों को हम नहीं भेजते हैं। किन किन कंडीशन में? देखिए, बारिश हो जाए स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, कोचिंग मत जाओ। ठंडी हवा बह जाए स्कूल मत जाओ, कोचिंग मत जाओ, कॉलेज मत जाओ। कोई घर में गेस्ट आ जाए स्कूल मत जाओ, कोचिंग मत जाओ और कॉलेज मत जाओ। यदि भैंस बच्चा देने वाली हो, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, कोचिंग मत जाओ। अगर घर में कोई त्योहार आ जाए, छठ हो जाए, दिवाली हो जाए, इतवार हो जाए, मंगल हो जाए, बृहस्पति मम्मी बैठाने जा रही है, बस छात्र को खाली रोक है कि वो स्कूल नहीं जाए, कॉलेज नहीं जाए, कोचिंग नहीं जाए। गांव में किसी की बारात आ रही हो, बस छात्र केवल स्कूल नहीं जाए, कोचिंग नहीं जाए, कॉलेज नहीं जाए। अगर पड़ोस में किसी के घर ढलाने वाला हो और अंगिया आ जाए भोजन के लिए, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, कोचिंग मत जाओ, आज यहां खाने जाना है। अगर कहीं स्ट्राइक हो गया, गाड़ी बस नहीं चल रही है, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, कुछ बैंक वाले ड्यूटी करने जाएंगे स्ट्राइक में भी। आपके घर में भी विवाह हो अपने, तो बैंक वाले ड्यूटी करने जाएंगे, मास्टर साहब स्कूल जाएंगे, एक दिन छुट्टी लेंगे, 2 दिन, बच्चे महीना दिन ले लेते हैं। भाभी को दिखाना हो डॉक्टर के पास, तुम जाके दिखा दो। मम्मी को दिखाना हो, तुम जाके दिखा दो। पापा को आज थोड़ी सी बुखार हो गई, आज स्कूल मत जाओ। गजब सी स्थिति है भाई। आप जब देखो, केवल और केवल ये बिहार, यूपी और झारखंड, छत्तीसगढ़ में होता है। आप केरल में जाके देख लो, मैं गया हूं जी। आप चेन्नई में जाके देख लो, मैं गया हूं, रहा हूं। आप मुंबई में जाके देख लो, गोवा में जाके देख लो, और इंडिया तो छोड़ना, इंडिया से बाहर जाके सिंगापुर देख लो, दक्षिण कोरिया देख लो, जर्मनी देख लो, जापान देख लो। इन सब में कुछ भी हो जाए, छात्र को घर में नहीं रोका जाता। शिक्षा को कभी बाधित नहीं करते गार्जियन।
लेकिन यहां तो पता नहीं क्या हो गया है कि जो भी कोई काम हो जाए बस बच्चे को रोक दो। और तो और छोटे बच्चे जब होते हैं ना, नई नई शादी होती है, 2-4-5 साल के हो जाते हैं ना, उनके लिए 10,000 20,000 खर्च हो जाएगा टाई लगाकर कक्खा गगा सिखाने के लिए, ABCD सिखाने के लिए बढ़िया स्कूल एडमिशन हो जाएगा। अरे ABCD आप भी सिखा सकते हो, कक्खा गगा आप भी सिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या, महंगे स्कूल में डाल दीजिए, अंग्रेजी में डाल दीजिए, ये फजला में डाल दीजिए, चिल्ला। आज जब बच्चों की जिंदगी बनाने की बात आती है ना, आज धान की रोपनी है नहीं जाएगा, आज बोझा बनाना है नहीं जाएगा, आज जो है लेव होगा नहीं जाएगा, आज धान की पिटनी है नहीं जाएगा, अभी बारिश हुआ है खाद छींटना है स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा। गजब सी स्थिति है भाई। थोड़ी सी भी समझ अकल है। देहात में एक ऐसे लोग कहा करता था कि भइल बेटा मरल जाए होखे के ओझाई, भइल बेटा मरल जाए होखे के ओझाई। समझ गए होंगे कि जो लड़का आपको अभी जॉब में जाने वाला है, परिवार को एक खास स्टैंडर्ड में ले जाने वाला है, आपके घर के लड़का या लड़की मैट्रिक कर गया, इंटर कर गया, ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कर गया, आप उसमें खर्च नहीं करते। बस छोटे छोटे बच्चों में फलना किंडरगार्टन में फलना जगह फलना चिलना जगह आप भेजना शुरू कर देते हैं, कितना हो खर्च कर देते हैं। अरे वहां आप भी पढ़ा सकते हो। इतना जरूर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग हैं कि कखा गाघा ABCD 1 2 3 4 5 अपने घर के सभी लोग लगभग पढ़ा सकते हैं। वहां ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। टाई लगाकर झुट्टो खानी स्कूल में बैठा कर बाय टाटा जो कर देते हो, अब पूछते हो व्हाट इज दिस, तो कहता है ईयर, व्हाट इज दिस, कहते हैं नोज। खुश हो जाते हैं कि हम इंग्लैंड बना रहे हैं अपने बच्चों में। लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तो पढ़ाने की जगह ब्याह कर देते हो अंडर एज में, चाहे लड़की हो या लड़का, जबरदस्ती उनको कमाने के लिए बाहर भेज देते हो। गांव में ही देखना कंपटीशन कर दे तो फलना का बेटा कमा के ला रहा है, तू बैठा है, पता नहीं तेरी नौकरी कब होगी, पता नहीं कब तू निकलेगा। बच्चे मानसिक रूप से एक तो उनकी आवश्यकता ज्यादा है, दूसरा सरकार पद भी कम निकाल रही है, बहाली कम, बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों के दबाव में मशीनीकरण होते जा रहा है। भारत जैसे देश में भी इतनी तीव्र गति से मशीनीकरण की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट भी वही कर रही है। और हम लोग भी देश के ऐसे अगर करने लगे तो क्या आपको लगता है हमारा देश तरक्की करेगा? नहीं। इसलिए निवेदन है कि YouTube पर पढ़िए सीमित, गूगल पर पढ़िए सीमित, जो न आए, छोटे बच्चों पर खर्च कीजिए सीमित, लेकिन जब उनकी जिंदगी बनाने की बात आ जाए झोंक दीजिए। जिसके घर में पढ़ने वाला लड़का होता है ना, लड़की, उनके घर में जमीन नहीं खरीदा जाता। पठन पाठन करने वालों के घर में जमीन नहीं खरीदाता, पठन पाठन करने वालों के घर में घर नहीं बनता। जिनके घर में पढ़ने वाले हो जाते हैं ना, बैंक बैलेंस नहीं होते। जिनके घर में पढ़ने वाले होते हैं ना, गहना गुड़िया नहीं बनता। जिनके घर में पढ़ने वाले होते हैं ना, पूजा पाठ में भी उतने खर्च नहीं होते, दिल से भक्ति होता है, धन से भक्ति नहीं होता। वे अपने पुत्र को, अपने पुत्री को ही देवता समझते हैं, उसी को फिक्स डिपॉजिट समझते हैं, उसी को घर जैसा बनाते हैं, उसी को सोना जैसा श्रृंगार करते हैं। और पारस तो लोहा को सोना करता था ना, ऐसा संतान बना देते हैं ना कि वो दुनिया में जहां जाता है सबको सोना बनाते चलता है, सबको सोना बनाते चलता है। मिट्टी छुए तो सोना बनाए, पत्थर छुए तो सोना, जगत को वो सोना बनाए जिन घर में संतानों का सम्मान और शिक्षा होता है। इसलिए जिनके घर में पढ़ने वाले लोग हैं उनको जरूर भेजें और अच्छे शिक्षक के सानिध्य में रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखकर। धन्यवाद, नमस्कार। और अच्छा लगे तो लालच में नहीं,
इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे यहाँ जो यूट्यूब और नेट के माध्यम से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं उसका सदुपयोग करें और आबाद हो जाए। शैक्षणिक संस्थाओं से जरूर जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।